सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। हर जीवों में साई बसा है, हर जीवों में साई बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साई पूजा, अलग है साई पूजा। सेवानाम साई बंदे। ओम साई राम। मेरा नाम प्रियंका है और मैं साई पूजा के चैनल पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं पटना से बोल रही हूँ। 2021 में साईं बाबा की कृपा से ही मुझे एक बेटा हुआ। मेरा बउआ ठीक है। 2021 मई में मेरा बेबी हुआ था और अब वो ऑपरेशन से हुआ है। 3 से 4 महीना के बाद 2021 में ही हम दोबारा से प्रेग्नेंट हो गए और हमको पता नहीं चला। जब वॉमिटिंग वगैरह होने लगी तब हम टेस्ट, जो घर पे जो टेस्ट करते उसे किए तो हमको पता चला कि हम प्रेग्नेंट हैं। क्योंकि मेरा बेबी बहुत छोटा था, 3 से 4 महीना, और मेरा ऑपरेशन से बेबी हुआ था, इस वजह से हम बिल्कुल डर गए थे और डॉक्टर के पास बेबी के अबॉर्शन के लिए हम मेडिसिन लाने गए। डॉक्टर बोली कि क्योंकि आपका ऑपरेशन से बेबी हुआ है इसलिए मेडिसिन कभी कभी मतलब मेडिसिन से एबॉर्शन हो जाता है और कभी कभी नहीं भी होता है, क्योंकि आपका बच्चेदानी अभी बिल्कुल कमज़ोर होगा और आपको फिर से एबॉर्शन कराना पड़ेगा, मतलब जो मशीन वगैरह से होता है। हम तो बिल्कुल डर गए। फिर हम मम्मी को फ़ोन किए जो कि पटना में है और उस टाइम हम सहारनपुर में थे। मम्मी डॉक्टर जहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ था, जहाँ पे मेरा बेबी हुआ था, वहाँ पे तो वो डॉक्टर से पूछने गई, मतलब कंसल्ट की, तो फिर डॉक्टर भी वही बोली कि अभी उसको दवाई लेना मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी उसका बच्चेदानी कमज़ोर है और कभी कभी दवाई से एबॉर्शन नहीं होता, उसको मशीन से करवाना पड़ेगा और मशीन से करवाने के बाद हो सकता है उसको बच्चेदानी पे बुरा प्रभाव पड़े तो निकालना वगैरह भी पड़ सकता है। इस वजह से हम बिल्कुल डर गए और हम कुछ नहीं कर पाए। साईं बहुत, मेरा मन बहुत मतलब डर गया था, इसलिए हम साईं सच्चरित्र का बुक लेकर के साईं बाबा से पूछे कि साईं बाबा प्लीज़ आप बताइए कि हम क्या करें। जब भी हम साईं सच्चरित्र का बुक खोले साईं बाबा का नाम लेके, तो उसमें संतान की प्राप्ति वाला चैप्टर ही हमको सामने दिखता था। तो इस वजह से हम समझ गए कि साईं बाबा चाहते हैं ये मतलब बच्चा को हम लोग कुछ ना करें। लेकिन फिर भी जब हम साईं सच्चरित्र को देखते थे तो हमको तो मतलब हम निश्चिंत हो जाते थे कि साईं बाबा है ना, लेकिन उसके बाद हम मतलब डर जाते थे। लेकिन फिर भी कैसे भी हो मतलब टाइम बीत गया और ये 2022 आ गया। 2022 में अप्रैल महीने में ही हमको बेचैनी होने लगा और डॉक्टर हमको बोली थी कि जब भी तुमको तो मन खराब रहे तो तुम आ जाना, क्योंकि तुम्हारा टाका फटने का डर है। मतलब बच्चा जब बड़ा होगा तो तुम्हारा टाका फटना नहीं चाहिए। टाका फटने से पहले ही और डेट से पहले ही तुम्हारा बच्चा को, बेबी को बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन हमको दर्द तो नहीं था, लेकिन बेचैनी था, इसलिए हम डॉक्टर के पास गए। लेकिन डॉक्टर को जब अल्ट्रासाउंड वगैरह का रिपोर्ट देखी तो बोली तुम्हारा बेबी को भी 1 महीना बाकी है और अभी अगर हम लोग मतलब ऑपरेशन से बाहर भी निकाल लेते हैं तो अगर वो कमज़ोर वगैरह रहेगी तो उसको शीशा वगैरह में रखना पड़ेगा, तो उसलिए मतलब ना रखना पड़े, इससे अच्छा कि वो तुम्हारे भी पेट में रहे, क्योंकि अभी तुमको दर्द भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए मतलब तुम्हारे पेट में रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हमको बेचैनी बहुत थी, तो मतलब डॉक्टर को मतलब अपने पास एडमिट करके रखना पड़ा हमको। दर्द हमको कुछ नहीं था, लेकिन जिस दिन हम मतलब एडमिट हुए थे और उसके 2 दिन के बाद रात में डॉक्टर
बोली कि 2-3 दिन में तुम्हारा हम ऑपरेशन मतलब कर सकते हैं। मतलब वो लोग टाइम ले रही थी इस वजह से, क्योंकि वो चाह रही थी कि मतलब बेबी का समय तब तक पूरा हो जाए और बेबी को फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। मतलब उसको बाहर आने के बाद मतलब शीशा वगैरह में ना रखना पड़े, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं हो। और उन लोग डॉक्टर को ये भी लग रहा था कि हम तो जैसे ठीक है, क्योंकि हमको तो दर्द वगैरह था नहीं और समय भी अल्ट्रासाउंड के अनुसार 1 महीना बाकी था। लेकिन एडमिट होने के 2 दिन के बाद रात में अचानक से हम सुस्त हो गए और मेरा मन ठीक नहीं लगने लगा। मतलब नहीं पता क्यों हमको बेचैनी भी अंदर से होने लगा और बहुत ज़्यादा मेरा मन शांत हो गया। हम इस्माइली बाबा को बोले, बाबा कि मेरा मन ठीक नहीं है, हमको नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन हम सच में बोल रहे हैं। जैसे हमको लग रहा था कि शायद हम अब जिंदा नहीं रहेंगे। हम इस्माइली बाबा को बोले, बाबा पूजा दीदी बोलती है कि हर एक सब्सक्राइबर आपका फैमिली है। आपके फैमिली में इस्माइली बाबा के फैमिली में चांदनी दीदी थी जो पूजा दी की भाभी हैं, और चांदनी दी की चांदनी दी चांदनी दी को और उनका बेबी की जान आप बचाएं, क्योंकि आप उनके फैमिली में हो। और हम आपके फैमिली में तो नहीं है, लेकिन पूजा दी बोलते हैं कि जो सब्सक्राइबर है वो इस्माइली बाबा के परिवार हैं। तो अगर हम आपके परिवार हैं तो प्लीज़ मेरी भी ज़िंदगी बचा लीजिए और मेरी बेबी का भी ज़िंदगी बचा लीजिए इस्माइली बाबा। इस्माइली बाबा से हम सच्चे दिल से प्रे किए और इस्माइली बाबा ने मेरी सुन ली। कुछ देर के बाद साईं बाबा जैसे मुझे बोल रहे हैं कि अगर तुम सब्सक्राइबर नहीं भी होती, तुम इस्माइली बाबा के परिवार नहीं भी होती, तब भी अगर तुम हमसे मांगते तब भी हम तुमको आशीर्वाद ज़रूर देते। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में यही था कि हम अगर सब्सक्राइबर मतलब इस्माइली बाबा के परिवार हैं तो प्लीज़ आप मेरी और मेरे बउआ दोनों की ज़िंदगी बचा लीजिए। कल हो करके मतलब जिस दिन रात को हम मांगे साईं बाबा को, उसके कल हो के सुबह में फिर मन मेरा शांत था। डॉक्टर आई और मेरा पल्स रेट देखी तो कम था, इसलिए उन्होंने मतलब चाहते हुए भी ऑपरेशन थिएटर वाले रूम में लेके गई। ऑपरेशन वाले रूम में ले जाने के बाद सभी शॉक्ड थे, क्योंकि मेरा टाका फट चुका था और मेरा बच्चा का सिर भी बाहर आ गया था। डॉक्टर कहने लगे कि 10 मिनट के बाद तुम और तुम्हारे बच्चे दोनों में से किसी को बचाना नामुमकिन था। वहाँ की जितनी सीनियर डॉक्टर थी और नर्स लोग भी थे, सभी के सभी शॉक्ड थे कि हम बच कैसे गए, क्योंकि मेरा टाका पूरा का पूरा फट चुका था और टाका फटने के बाद और बउआ का सर भी बाहर आ गया था। मतलब हम कैसे बच गए, वो लोग खुद बहुत बड़े अचंभे में थे। इस्माइली बाबा की कृपा से मुझे और मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ और हम दोनों बच गए। इस्माइली बाबा को मैंने ये भी कहा था कि बाबा, साईं पूजा दी बोली है कि उन्होंने 9 दिया जलाया था चांदनी दी के लिए, मतलब उनकी फैमिली ने 9 दिया जलाया था चांदनी दी के लिए, लेकिन मैं भी इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपके लिए 9 दिया जलाऊं। इसलिए प्लीज़ साईं देवा, आप ही मेरी 9 दिया जला दीजिए और हमको बचा लीजिए। इस्माइली बाबा की कृपा से और साईंनाथ की कृपा से हम बच गए। मैं इस्माइली बाबा को बार बार मतलब प्रणाम करना चाहूँगी। धन्यवाद नहीं कह सकती, क्योंकि वो बहुत छोटा शब्द है। साईं मेरे लिए सब कुछ है और साईं बाबा मतलब मेरे लिए सच में सब कुछ है। थैंक यू पूजा दी इस्माइली बाबा से हम लोग को मिलाने के लिए और उनका दया कृपा हम लोग तक पहुंचाने के लिए। ओम साईं राम।